हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी समझाने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त है, इंटरेस्टिंग है। आखिरी तक देखना वीडियो को, बीच में स्किप करके मत देखना, नहीं तो कंसेप्ट मिस हो जाएगा। मज़ा आएगा, ध्यान से सुनो मेरे तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, ध्यान देना। देखो, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब जो जनरल पब्लिक सेंस में इसको सही नहीं माना जाता, ठीक है। जो जनरली पब्लिक के बीच में ऐसे टाइप के एग्रीमेंट सही नहीं माने जाते। चलो देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है ट्रेडिंग विथ एनिमी। ये तो अभी हम बहुत अच्छे से समझते हैं यार। क्या लगता है, हम चाइना के साथ अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं? जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, जो चाइना ने हमारे साथ किया, इसके बाद अभी भी आपको लगता है कि हम चाइना हमारा एनिमी नहीं फ्रेंड है? सीरियसली, चाइना इज़ अवर ट्रेडिंग एनिमी, नो इट्स एन एनिमी। और अगर वो एनिमी है तो क्या हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर या एग्रीमेंट एंटर कर सकते हैं? नो, इट्स वाइट, ट्रेडिंग विथ एनिमी। स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, आहा, ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। स्टूडेंट पूछते हैं सर ये है क्या स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन? इसका मतलब क्या होता है पता है? मान लो आप किसी के खिलाफ केस किए हो, ठीक है, और आप मान लो जीतने के चांसेस आपके ज़्यादा है। आपने किसी के खिलाफ केस किया और आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, और सामने वाले को ये समझ गया कि मैं हारने वाला हूँ। वो आपके पास आता है, वो बोलता है भाई अगर तू केस बंद कर देगा तो मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा। दिस इज कॉल्ड स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। आप बोलोगे सर ऐसे में तो कई केसेस है जहां पर क्या बोलते हैं सेटलमेंट हो जाता है। ये जो सेटलमेंट होता है ना, ये कोर्ट डिसाइड करता है। आप कौन होते हो भाई? एक बार कोर्ट में मैटर चले गया, उसके बाद आपस का समझौता खत्म, उसके बाद कोर्ट बोल सकता है कि आपसी समझौता कर लो, या कोर्ट आपका सेटलमेंट करा सकता है। स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, जहां पर आप क्या करते हो, आप अपने खिलाफ जो केस हुआ है उसको दबाना चाहते हो या खत्म करना चाहते हो, तो वो चीज़ गलत है। ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते, स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। अगला देखो, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। ये और मस्त है। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है? जहां पर कोई पर्सन आपके खिलाफ केस कर रहा है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके खिलाफ, ठीक है, जिसको बिना कोई इंटरेस्ट के वो आपके खिलाफ केस कर रहा है, दैट इज मेंटेनेंस। सर, चैम्पर्टी क्या होता है? सर, चैम्पर्टी वो होता है जहां पर मैं सामने वाले को, एक मस्त एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, आराम से समझ आएगा। मान लो 3 पार्टी थे, मैं था, एक बंदा था और एक और बंदा है, ठीक है। मैं ए और बी, मैं ए और बी, ठीक है। मैंने ए को बोला तू भाई बी के ऊपर केस कर। आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। नहीं यार, मेरा बी से डायरेक्ट कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं था तो मैं बी के खिलाफ केस नहीं कर पा रहा था, पर मेरे को खुन्नस थी बी के खिलाफ, मेरे को खुन्नस निकालना था। मैंने ए को बोला ए तू बी के खिलाफ केस कर, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं, और जो भी रहेगा अपन आधा आधा बांट लेंगे। चैम्पर्टी, ये अलाउड नहीं है भाई। ऐसे टाइप के काम आप नहीं कर सकते हो। मेंटेनेंस या चैम्पर्टी, इस टाइप के एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते हो, दे आर वॉइड, ठीक। अगला दिया हुआ है ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस। अरे वाह, क्या लगता है आपको? आप सरकारी ऑफिस में बैठ के सरकारी ऑफिस का सौदा कर सकते हो? या चल तेरे को आईएएस बनाता हूँ, या चल तेरे को आईपीएस बनाता हूँ, या चल तेरे को ये बनाता हूँ। ये क्या है भाई? ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर हो तो रहे हैं। देखो यार, अंदर की बात अलग चीज़ है, वो एक अलग ही कंसर्न है, बट ऐसे कर नहीं सकते हो आप। इट्स नॉट ऑन पेपर। कैसे आप एग्रीमेंट कर लोगे? दिस इज वाइट, नहीं कर सकते। ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस। अगला दिया हुआ है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। ओ हो, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। पेप्सी और कोका कोला सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक के नाम पे यही चलते हैं। ये दोनों आपस में बैठ के एग्रीमेंट कर ले और मोनोपोली कर ले कि यार चल तू और मैं साथ मिलकर काम करते हैं, ऐसी तैसी कराए, किसी और को आने नहीं देंगे। तो ये सब जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, ये अलाउड नहीं है। आप मोनोपोली का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आप लोग सर क्या गलत है? अरे भाई एक बात सोच, अगर कोई आदमी मोनोपोली कर लिया, आपको नहीं लगता वो कल के दिन फिर कुछ भी कर सकता है? सरकार बोलती मोनोपोली नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगला मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। वाओ, ऐसे एग्रीमेंट कर लोगे आप खुद सोच के देखो। चल तेरे को लड़की नहीं मिल रही है, मैं तेरे को लड़की दिलवाता हूँ। ये क्या है भाई? तेरे को लड़का नहीं मिल रहा है, चल मैं तेरे को लड़का दिलवाता हूँ। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, आप ऐसे एग्रीमेंट करोगे? बोलेगे तेरे को लड़का दिलवाया, 2 लाख रुपया कमीशन मेरा।
सच में ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हो? इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप बोलोगे सर फिर शादी.com, जीवनसाथी.com, सर इन लोग भी तो यही कर रहे हैं। नहीं, ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे भाई वहाँ पर जाके रजिस्टर करके शादी करना है कर, नहीं करना है मत कर, ज़बरदस्ती है क्या? नहीं है, वो सिर्फ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विसेज का आप यूज़ करते हो। अगला ध्यान दो, इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओहो हो, ये तो और ही खतरनाक है। आप जज में मतलब मान लो कोई केस चल रहा है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब उसकी हियरिंग चल रही है, जज अपना हियरिंग वगैरह कर रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, आप जा रहे हो जज के बीच में, मतलब कोर्ट में जा रहे हो और कोर्ट में जाके जज को बोलते हैं चल हट मैं सिखाऊंगा। इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप कोर्ट को इंटरफेयर करते हो, गवाह आने नहीं देते हो, सबूत आने नहीं देते हो, परेशान करते हो जज को, या हियरिंग होने नहीं देते हो। ऐसे अगर एग्रीमेंट कर रहे हो आप, तो ये सब एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप ऐसे एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। अगला, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। सर ये क्या होता है? जहां पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था फिर भी मैंने वो काम कर दिया। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं प्रिंसिपल, मैंने अपने एजेंट को ऑथराइज नहीं किया था कि तू किसी को उधारी में माल बेच दे, और वो किसी से उधारी में माल बेचने का एग्रीमेंट कर लेता है, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है ना सर। ये कर ही नहीं सकता था, जब मैंने उसको उतना इंटरेस्ट ही नहीं पास ऑन किया, तो वो उस चीज़ का ऑब्लिगेशन कैसे लेगा? खत्म, ऐसा काम कर ही नहीं सकता वो। अगला है कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। ये बड़ा ज़बरदस्त है। मान लो आप किसी को कंसिडरेशन दे रहे हो, रुपए दे रहे हो, पुराना 500,000 का नोट दे रहे हो और नया वाला भी दे रहे हो। ध्यान से सुनना, आपको 2 लाख रुपए देना है, पुराना 1 लाख रुपए दे रहे हो, पुराना 500,000 का नोट का, और एक नया वाला। नया वाला वैलिड है, ये सिंपल बोलता है। अगर लॉफुल वाला है तो लॉफुल वाला वैलिड है, अनलॉफुल वाला इलीगल है। आप ये नहीं कर सकते थे। एक आदमी बोला मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, हम अलग ही नहीं कर पा रहे कौन सा लॉफुल अनलॉफुल। सरकार बोली वेरी गुड, अगर तेरे को नहीं समझ आ रहा है तो हम पूरे के पूरे को क्या मान लेंगे? अनलॉफुल। जा, और खतरनाक और डेंजरस। इसीलिए सरकार से पंगा नहीं लेना। अगर सेवरेबल है तो सरकार बोलती भैया जो अनलॉफुल है वो इलीगल, उसको साइड करो, जो लॉफुल है लीगल है आप उसको कर सकते हो। आया समझ? ये पूरा टॉपिक था एग्रीमेंट रिलेटिंग टू पब्लिक पॉलिसी से। ठीक, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आके आने वाली वीडियोस में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टेक कंप्लीट हो, मेरे साथ साथ कवर हो जाए। ठीक है, कोई भी डाउट्स रहे बिंदास पूछ सकते हो। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।